मुरुगन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं। राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। हालांकि कांग्रेस केवल यहां तक सीमित रही कि बाहरी उम्मीदवार को बीजेपी लेकर आई है। एक सीट खाली हुई थी राज्यसभा की और कांग्रेस को पता था कि कोई फायदा वैसे भी होने वाला नहीं है और इसीलिए चुनाव में जाने का फैसला नहीं लिया कांग्रेस ने, क्योंकि संख्या बल नहीं था कांग्रेस के पास। और अब मुरुगन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने नामांकन किया था। मध्य प्रदेश कोटे से वो राज्यसभा जाएंगे। थावरचंद गहलोत जो कि अब राज्यपाल बन चुके हैं, उनसे एक सीट खाली हुई थी मध्य प्रदेश कोटे की, लेकिन कांग्रेस ने ये कहते हुए आरोप जरूर लगाए थे कि बाहरी व्यक्ति को मध्य प्रदेश से लाया गया है, जबकि मध्य प्रदेश के जो उम्मीदवार हैं दिग्विजय सिंह हो, वो मध्य प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं। और कांग्रेस ने इस बार कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। नहीं तो अगर कांग्रेस यहाँ पर उम्मीदवार उतारती तो फिर खींचतान जरूर रहती, एक दो क्रॉस वोटिंग की उम्मीद भी रहती है हमेशा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और निर्विरोध मुरुगन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं। कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि इस बार कोई ऐसी स्थिति नहीं कि चुनाव लड़ा जाए। पिछली बार जब दिग्विजय सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मुकाबला हो रहा था तो हमने देखा था कि कांग्रेस ने केवल उसको पता था कि एक ही सीट पर जीत सकती है, लेकिन फिर भी दूसरी सीट के लिए उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारा था। हार मिली थी, लेकिन इस बार उम्मीदवार नहीं उतारा और मुरुगन के लिए रास्ता साफ कर दिया राज्यसभा जाने का। निर्विरोध वो चुने गए हैं, तो इस पर कम से कम ये माना जाए कि किसी तरह की कोई अटकलें नहीं लगेंगी। नहीं तो अगर चुनाव होता, कांग्रेस उम्मीदवार उतारती, तो जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक ये अटकलें चलती रहती कि कौन किसके पक्ष में है। हमने पिछले जितने चुनाव हुए हैं, जब जब वोटिंग की नौबत आई है तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि सवाल उठने लगते हैं। एक दो विधायक ज़रूर इधर उधर वोट करते हैं और राजनीतिक जो माहौल है वो गर्माता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं मुरुगन। कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया है। वैसे भी कांग्रेस के पास नंबर्स नहीं थे। विधानसभा में जो संख्या विधायकों की कांग्रेस की वो इतनी नहीं थी कि वो दूर दूर तक भी कहीं टक्कर दे पाते, और इसीलिए बेहतर यही था कि उम्मीदवार ना उतारा जाए। जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जब पिछली बार राज्यसभा के चुनाव थे तो कांग्रेस को पता था कि दूसरी सीट अपने पास नहीं आने वाली है, उसके बावजूद उम्मीदवार उतारा था, लेकिन इस बार रास्ता साफ कर दिया मुरुगन का। बिल्कुल देखिए, जो संख्या बल था बीजेपी के पास विधायकों का, उसके आधार पर ये पूरी तरीके से साफ था कि अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी भी तो उसे वो परसेंटेज नहीं मिल पाएगा जिसकी उसे चाह है। और यही वजह रही कि इस बार कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने दिमाग का प्रयोग किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहाँ पर प्रत्याशी ही नहीं उतारा, जिसके बाद जो मुरुगन है वो राज्यसभा के लिए अब निर्वाचित हो गए हैं, निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा गया था, क्योंकि जो संख्या बल था बीजेपी के विधायकों का वो कांग्रेस से ज्यादा था। ऐसे में अगर कांग्रेस अपने उम्मीदवार को उतार भी देती तो वो जीत सुनिश्चित नहीं हो पाती, और शायद इसी बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को ना उतारते हुए उस चुनाव में भूमिका ही नहीं निभाई। जिसके बाद जो एल मुरुगन है, अब उन्हें मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट से राज्यसभा के लिए सांसद निर्वाचित कर दिया गया है और वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो मुरुगन अब राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे। शपथ लेनी अभी उन्हें बाकी है।